इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉकर क्या है, इसे क्यों बनाया गया और यह किन प्रॉब्लम को हल करता है। आपको यह भी पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में डॉकर कैसे मदद करता है और आईटी प्रोजेक्ट्स में यह इतना पॉपुलर क्यों है। तो हम बात करेंगे कि कंटेनर क्या है और यह कौन सी प्रॉब्लम हल करता है। हम एक कंटेनर रिपोजिटरी पर भी नजर डालेंगे, जो बेसिकली कंटेनरों के लिए एक स्टोरेज होती है। हम देखेंगे कि एक कंटेनर वास्तव में डेवलपमेंट प्रोसेस को कितना आसान और अधिक एफिशिएंट बना सकता है, और यह भी कि वे एप्लीकेशनों की डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया में हमारे सामने आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम बात करेंगे कि कंटेनर क्या है। एक कंटेनर एक ऐसा तरीका है जिससे एप्लीकेशनों को पैक किया जाता है, जिसमें सभी जरूरी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि डिपेंडेंसीज और सभी आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन। यह पैकेज पोर्टेबल है, जैसे कि कोई अन्य वस्तु। इस पैकेज को डेवलपमेंट टीम या डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम के बीच आसानी से शेयर और मूव किया जा सकता है। कंटेनरों की यह पोर्टेबिलिटी और एक वन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में सब कुछ पैक किया जाना डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को अधिक एफिशिएंट बनाता है। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। जैसा कि मैंने कहा, कंटेनर पोर्टेबल होते हैं, तो इनके लिए एक तरह का स्टोरेज होना चाहिए ताकि आप इन्हें शेयर और मूव कर सकें। कंटेनर एक कंटेनर रिपोजिटरी में रहते हैं। यह कंटेनरों के लिए एक स्पेशल टाइप का स्टोरेज है। कई कंपनियों के पास अपनी प्राइवेट रिपोजिटरीज होती है, जहां वे सभी कंटेनरों को होस्ट या स्टोर करती हैं। यह कुछ इस तरह दिखता है, जहां आप अपने सभी कंटेनरों को पुश कर सकते हैं। लेकिन डॉकर कंटेनरों के लिए एक पब्लिक रिपोजिटरी भी है, जहां आप ब्राउज कर सकते हैं और शायद कोई भी एप्लीकेशन कंटेनर ढूंढ सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कंटेनरों ने डेवलपमेंट प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया है विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। हमने कंटेनरों से पहले एप्लीकेशन कैसे डेवलप किए। आमतौर पर जब आपके पास एप्लीकेशन पर काम करने वाली डेवलपर की टीम होती है, तो आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज को सीधे इंस्टॉल करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और आपको मैसेजिंग के लिए कुछ सर्विसेज की आवश्यकता है, तो टीम के हर डेवलपर को उन सेवाओं के बाइनरी फाइल्स को इंस्टॉल करना होगा, उन्हें कॉन्फ़िगर करना होगा और अपने लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चलाना होगा। और यह निर्भर करता है कि वे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस वास्तव में अलग दिखेगी। सर्विसेज को इस तरह इंस्टॉल करने में एक और प्रॉब्लम यह है कि इसमें कई इंस्टॉलेशन स्टेप्स होते हैं। आपको कई कमांड्स को एग्जीक्यूट करना होता है, और कुछ गलत होने या एरर आने के चांसेस वास्तव में काफी अधिक होती है, क्योंकि हर सर्विसेज को इंस्टॉल करने के लिए आवश्यक स्टेप्स और अप्रोच की संख्या अधिक होती है। न्यू एनवायरनमेंट को सेट करने की यह प्रक्रिया वास्तव में काफी टीडियस हो सकती है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन कितना कॉम्प्लेक्स है। उदाहरण के लिए, यदि आपके एप्लीकेशन में 10 सर्विसेज हैं, तो आपको प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट पर यह 10 बार करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि कंटेनर इन प्रॉब्लम्स का समाधान कैसे करते हैं। कंटेनरों के साथ आपको कोई भी सर्विसेज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर डायरेक्टली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कंटेनर अपने आप में एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर होता है, जो कि एक आधारित इमेज के साथ आता है। जैसा कि हमने पहले देखा, सब कुछ एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में पैक किया जाता है। उदाहरण के लिए, पोस्टग्रेएसक्यूएल का एक स्पेसिफिक वर्जन उसकी कॉन्फ़िगरेशन और स्टार्ट स्क्रिप्ट के साथ एक कंटेनर में पैक होता है। एज अ डेवलपर, आपको अपनी मशीन पर बाइनरीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय आप बस कंटेनर रिपोजिटरी से उस स्पेसिफिक कंटेनर को ढूंढकर अपनी लोकल मशीन पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना सिर्फ एक डॉकर कमांड से होता है, जो कंटेनर को लाता है और उसी समय उसे स्टार्ट भी करता है। और यह कमांड हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक जैसा ही होता है। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन 10 सर्विसेज पर निर्भर करती है, तो आपको हर कंटेनर के लिए बस 10 डॉकर कमांड्स चलाने होते हैं और आपका काम हो जाता है।
इससे आपका लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करना बहुत आसान और पहले की तुलना में अधिक एफिशिएंट हो जाता है। इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले देखा, आप अपने लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में एक ही एप्लीकेशन के अलग अलग वर्जन भी बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के चला सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कंटेनर डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कंटेनरों से पहले ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कुछ इस तरह दिखती थी। डेवलपमेंट टीम आर्टिफैक्ट्स तैयार करती थी और उनके साथ उन आर्टिफैक्ट्स को सर्वर पर कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस भी देती थी। उदाहरण के लिए, आपके एप्लीकेशन के लिए एक जार फाइल या कुछ इसी तरह का आर्टिफैक्ट होता। इसके अलावा, आपको एक डेटाबेस सेवा या सम अदर सर्विस के लिए भी इंस्ट्रक्शंस मिलते कि इसे सर्वर पर कैसे सेट और कॉन्फ़िगर करना है। इसके बाद डेवलपमेंट टीम उन आर्टिफैक्ट्स को ऑपरेशंस टीम को सौंप देती और ऑपरेशंस टीम उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए एनवायरनमेंट सेट करती। अब इस तरीके में प्रॉब्लम यह है कि आपको हर चीज को सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना होता है, जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि इससे डिपेंडेंसी वर्जन के कॉन्फ्लिक्ट्स और एक ही होस्ट पर कई सेवाओं के चलने जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इस प्रक्रिया में एक और प्रोसेस यह है कि जब डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि सब कुछ टेक्स्ट में दिए गए गाइड पर आधारित होता है। डेवलपर कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना भूल जाते हैं या ऑपरेशंस टीम इंस्ट्रक्शंस को गलत तरीके से समझ लेती है। जब ऐसा होता है, तो ऑपरेशंस टीम को वापस डेवलपर से अधिक जानकारी मांगनी पड़ती है। इससे दोनों टीमों के बीच बार बार कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ सकती है, जब तक कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सर्वर पर डिप्लॉय नहीं हो जाता। कंटेनरों के साथ यह प्रोसेस वास्तव में सिंप्लीफाइड हो जाती है, क्योंकि अब डेवलपर और ऑपरेशंस एक टीम के रूप में काम करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, वे सभी कॉन्फ़िगरेशन और डिपेंडेंसीज को एप्लीकेशन के अंदर पैक करते हैं। क्योंकि यह पहले से ही वन सिंगल एनवायरनमेंट में कैप्सुलेट किया गया है, इसलिए आपको इसे सीधे सर्वर पर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। तो आपको केवल एक डॉकर कमांड चलानी होती है जो उस कंटेनर इमेज को पुल करती है जो आपने कहीं रिपॉजिटरी में स्टोर की है, और फिर उसे चलाना होता है। यह निश्चित रूप से एक सिंप्लीफाइड प्रक्रिया है, लेकिन यह पिछले स्लाइड में देखी गई प्रॉब्लम को बहुत अधिक आसान बनाता है। सर्वर पर किसी एनवायरमेंटल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको सर्वर पर कंटेनर चलाने के लिए डॉकर रनटाइम को इंस्टॉल और सेटअप करना होगा, बट दैट्स जस्ट वन टाइम एफर्ट।